यौम शहादत अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम मुबारक हवेली में मजलिस आज़ा अल्लामा जौहरी ने फ़ज़ाइल व मसाइब बयान किए। शबीहा ताज़िया का मरकज़ी जलूस चौहट्टा मुफ्ती बाकर पहुँच गया। अज़ादारों की बड़ी तादाद जलूस में शरीक। नोहा खानी और गिरिया सारी जलूस शाम को करबला गाह में शाह पहुँच कर इख्तिताम पसीर होगा। यौम शहादत हज़रत अली अलैहिस्सलाम पर जलूसों और मजालिस पर 8000 एहलकार तैनात। बुलंद इमारतों पर स्नाइपर्स भी चौकस। डीसी ऑफिस में कंट्रोल रूम कायम। जलूस के रूट की मुकम्मल मॉनिटरिंग। सेफ सिटीज अथॉरिटी के भी सख्त सिक्योरिटी इंतजाम। जदीद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कैमरों से सर्वेलेंस जारी। रेस्क्यू 1122 और डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स भी तैनात। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान का दौरा। मोची गेट, दिल्ली गेट, यकी गेट, छोटा बाजार पर सिक्योरिटी का जायजा लिया। सरकारी अस्पतालों में नित नए बहरान। जिना अस्पताल में भी अद्वियात की शदीद किल्लत पैदा हो गई। गानी ऑपरेशन थिएटर में अद्वियात की शदीद किल्लत। फहरिस्त अवेजा, इंजेक्शन और टैबलेट्स मौजूद नहीं। हामला खातिन के अहले खाना बाजार से अद्वियात खरीदने पर मजबूर। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान का रूट का दौरा। यकी गेट, छोटा बाजार पर सिक्योरिटी का जायजा। सूरज की तपिश बढ़ गई। शहर का मौसम गर्म। दर्जा हरारत चढ़ गया 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड। फजाई आलूदगी बदस्तूर बरकरार। लाहौर आज भी आलूदा शहरों में पहले नंबर पर मौजूद। शरह 177 रिकॉर्ड। जुर्मानों दियत की अदम अदायगी सजाएं मुकम्मल होने वाले कैदियों के लिए अच्छी खबर। ईद से कबल 100 कैदियों की रिहाई के इंतजामात। आईजी के मुताबिक पहले मरहले में 41 कैदियों को मुखय्यर हजरात के ताउन से रिहा कर दिया गया। 40 मजीद कैदियों की रिहाई जल्द होगी। हुकूमत कोऑपरेटिव जायदादों को तहवील में ले सकेगी। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के गैर हल शुदा केसेस दोबारा नहीं खुलेंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटीज डिसोल्यूशन एक्ट 1993 मंसूख करने का फैसला। हुकूमत ने बिल पंजाब असम्बली में पेश कर दिया। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के तस्तीफे में ताखीर खत्म करने के लिए कानून साजी की जाएगी। सरकारी कॉलेज में प्रिंसिपल्स की तैनातियों का दूसरा मरहला। 150 असामियों पर भर्तियों के लिए महकमा हायर एजुकेशन ने दरखास्तों की वसूली शुरू कर दी। ई पोर्टल पर दरखास्तों की वसूली 28 मार्च तक जारी रहेगी। प्रिंसिपल्स की तैनातियों का अमल सिर्फ ऑनलाइन ही होगा। तारीख में पहली बार 3 लाख असातिज़ा खेलों में हिस्सा लेंगे। सूबे भर के स्कूलों के मुकाबले 15 अप्रैल से शुरू होंगे। क्रिकेट, रस्साकशी, बैडमिंटन और 400 मीटर रेस के मुकाबले करवाए जाएंगे। खेलों के फाइनल मुकाबलों का एहतमाम लाहौर में किया जाएगा। वज़ीर आला के जेल रिफॉर्म से अहम पेशरफ। जेलों में काम करने वाले कैदियों को मुआवजा मिलना शुरू। मुख्तलिफ जेलों में हुनरमंदी कैदी अपने अहली खाना की किफालत के काबिल हो गए। डिस्ट्रिक्ट जेल शाहपुर में कैदियों को 9 रोजी चप्पल की तैयारी पर मुआवजा दिया गया। बलदियाती इंतखाबात न करवाने के मुतालिक दरखास्तों के लिए फुल बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 25 मार्च को समाअत करेगा। जस्टिस फारूक हैदर और जस्टिस तारिक नदीम 3 रुकनी बेंच में शामिल। उम्रे पर जाने वाली मियां बीवी से हेरोइन के कैप्सूल बरामद। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। खातून आयशा रफीक ने दरखास्त जमानत दायर की है। एएनएफ अदालत ने 25 मार्च को मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया। अदाकारा नाज़िश जहांगीर पर लाखों का फ्रॉड केस। कैंट कचहरी ने अदाकारा के वारंट की गिरफ्तारी मंसूख कर दिए। जुडिशल मजिस्ट्रेट गुलाम शबीर सयाल ने 26 अप्रैल तक जमानत मंजूर कर ली। वकील का अदाकारा ज़ारा असूद की वालिदा को थप्पड़ मारने पर शदीद झड़प हुई। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की सदर UMT इब्राहिम हसन मुराद से मुलाकात। जामियात में एजुकेशन रिफॉर्म्स पर गुफ्तगू। स्कॉलरशिप, लैपटॉप स्कीम पर तबादला ख्याल। पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज की गवर्नेंस के मामलात पर भी बातचीत। स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशल ईदी। सूबे भर में स्पेशल तलबा को ईद गिफ्ट की फराहमी का आगाज। ईद से कबल 40,000 बच्चों को ईद गिफ्ट देने का हदफ पूरा किया जाएगा। मुआवन खसूसी सानिया आशिक ने लाहौर में 3 स्पेशल एजुकेशन इदारों में ईद गिफ्ट पेश किए।